अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मैं मोहम्मद। मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रख करने यार वीडियो का टाइटल इंडिया प्लान्स 125 बिलियन पुश टू बूस्ट हाई स्पीड रोड्स इन इंडिया। तो देखते हैं वीडियो और अपना भी एंड पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों भारत में अगर हमें लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान आसानी से पहुंच सके, कम दाम में पहुंच सके, तो जरूरी हो जाता है कि रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे हमारे देश के अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा रोड नेटवर्क है, हाईवेज हैं, स्टेट रोड्स हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हाई स्पीड रोड नेटवर्क है इसकी संख्या अभी भी बहुत कम है। ऑल्दो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा एक्सप्रेसवेज की काफ़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन अभी भी बहुत स्लो पेस पर है। इसको देखते हुए भारत जो है 125 बिलियन, जी हां, 125 बिलियन डॉलर का प्लान लेकर आ रहा है ताकि देश के अंदर हाई स्पीड रोड नेटवर्क बनाया जा सके। आप देख सकते हो खबर, इंडिया प्लान्स 125 बिलियन डॉलर पुश टू बूस्ट हाई स्पीड रोड नेटवर्क। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से मॉडल्स हैं, टारगेट कब तक है, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, कौन कौन सी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 12 सितंबर के पहले जितने भी बैचेस, जो भी बैचेस आप लेना चाहते हो आप उसको अवेल करिए। उसके बाद ये प्राइस हाइक होने जा रहा है। फोन नंबर ये दिया है, आप कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं 125 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की, लगभग 11 लाख करोड़ रुपए। तो सवाल ये भी उठता है, तो ये आएंगे कहां से इतने सारे पैसे? खैर, टारगेट यहां पर है कि 17,000 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन किया जाए ऑफ एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड रोड। हाई स्पीड रोड जब मैं बोलता हूं ना, तो यहां पर जो स्पीड की लिमिट है ना, वो 120 किलोमीटर पर आवर तक जानी चाहिए। मतलब अभी भी आप देखोगे जो कुछ एक्सप्रेसवेज हमारे देश में बनते हैं वहां पर भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट लगा दी जाती है। तो ऐसा ना हो, 120 किलोमीटर पर आवर का तो कम से कम होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे हाई स्पीड रोड। और करंट नेटवर्क आप देखोगे भारत के अंदर जो नेशनल हाईवेज हैं, जो बाकी छोटे रोड्स हैं उसको तो आप बात ही छोड़ दो, जो नेशनल हाईवेज हैं उसका लेंथ है भारत में 1.46 लाख किलोमीटर, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का पूरा नेटवर्क है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें से सिर्फ 4,500 किलोमीटर ही ऐसे हैं जिनको आप हाई स्पीड स्टैंडर्ड का कह सकते हैं। तो यहां पर लॉन्ग टर्म गोल यही है भारत का कि 2027 तक हमारे देश में 50,000 किलोमीटर का कम से कम हाई स्पीड कॉरिडोर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, चाइना में मतलब लाख किलोमीटर से ऊपर का आपको हाई स्पीड रोड नेटवर्क देखने को मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए यहां पर क्या क्या है। सबसे पहला है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। क्या है कि अगर हमें अपने सामान के दाम को कम करना है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना आसान होना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए और कम दाम पर पहुंचना चाहिए। तो इससे लॉजिस्टिक जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होगा और जो कॉम्पिटिटिवनेस है दुनिया भर में भारत के गुड्स की वो बढ़ जाएगी। दूसरा, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा। मतलब हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, पोर्ट्स हैं, जो मेजर शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनको हम फास्टर कॉरिडोर्स के थ्रू लिंक कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका रीजनल डेवलपमेंट। क्या होता है कि इतने हाई स्पीड जो कॉरिडोर्स आते हैं इसकी वजह से इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल ग्रोथ है वो ट्रिगर होता है अलॉन्ग हाईवेज। मान लो ये बड़ा सा हाईवे बना हुआ है तो उसके इर्द गिर्द आपने देखा होगा, चाहे पहले आपको याद होगा दिल्ली से आगरा वाला जो एक्सप्रेसवे बना, पहले कुछ नहीं था, धीरे धीरे करके वहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा। फिर वैसे ही आपको जो आगरा से लखनऊ वाला, अभी क्या है दिल्ली मुंबई वाला जो पूरा बन रहा है, अभी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी हद तक वो बन ही चुका है। लेकिन उसके अलॉन्ग जो है हाईवेज के अलॉन्ग काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है ना, आप अपने गुड्स को कहीं पर भी ले जा सकते हो जल्दी। इसके अलावा सेफ्टी भी इंप्रूव होती है। क्या है कि ये जो हाई स्पीड रोड होते हैं वहां पर आपको एक्सेस कंट्रोल होता है। मतलब नॉर्मली भारत में हाईवे पर आप चलोगे तो आपको डर लगा रहता है कि आप तेज स्पीड में जा रहे हो, कोई गली से यहाँ से कोई बाइक ना आ जाए, कोई गाड़ी ना आ जाए, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो हाई स्पीड रोड्स होते हैं वहाँ पर कंट्रोल्ड होता है, कोई भी कहीं से भी आ नहीं सकता, तो सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा देखो क्या है ना, 2027 तक एम है भारत का $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। तो ये जो रोड नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है ये आएगा कहां से? देखो यहां पर 3 फाइनेंशियल मॉडल की बात कही गई है। एक है आपका, आप सबने सुना ही होगा, बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जब रिटर्न अच्छा होता है, 15% से ज्यादा का रिटर्न होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें क्या होता है, सरकार प्राइवेट प्लेयर को बनाने का जिम्मेदारी दे देती है और फिर वही आपका बनाता है, उसको ऑपरेट करता है,
टोल के थ्रू जो है, टोल रेवेन्यू के थ्रू अपना पूरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करता है और फाइनली जो है कुछ सालों के बाद सरकार को ट्रांसफर कर देता है। तो ये बीओटी मॉडल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स हर जगह इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको डर रहता है कि पैसा डूब जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आता है जिसमें सरकार डायरेक्टली 40% अपफ्रंट पैसा खुद से दे देती है और बाकी का फिर प्राइवेट प्लेयर को अरेंज करना होता है और फिर सरकार जो है धीरे धीरे करके पार्ट में वो रिफंड करती रहती है, पैसा वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर को वापस करती रहती है। तो इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर का रिस्क कम हो जाता है और ये काफ़ी अच्छा मॉडल चल रहा है। इनफैक्ट भारत में आप देखोगे हैम मॉडल जो है इसी का यूज़ किया जा रहा है। फिर उसके अलावा एसेट मोनेटाइजेशन, इसमें क्या है कि मान लो ऑलरेडी कोई रोड बना हुआ है, एक्सप्रेसवे सरकार के अंडर में है, तो सरकार उसकी जो जिम्मेदारी है टोल वगैरह रेवेन्यू कलेक्ट करने की वो किसी प्राइवेट प्लेयर को दे देती है और एक साथ सरकार को लाखों करोड़ रुपए आ जाते हैं। मान लो सरकार को 20,000 करोड़ रुपए आ गए, एक मोनेटाइजेशन कर दिया, एक हाईवे था जो सरकार ने उसकी जिम्मेदारी टोल कलेक्शन की प्राइवेट प्लेयर को दे दी, तो प्राइवेट प्लेयर 20,000 करोड़ रुपए सरकार को दे देगी, तो वो 20,000 करोड़ का यूज सरकार किसी और दूसरे रोड को बनाने में कर सकती है। ठीक है, तो ये एसेट मोनेटाइजेशन, ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू सरकार जो है पैसा लाएगी और यहां पर इन्वेस्ट करेगी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब क्वेश्चन ये है कि जो 17,000 किलोमीटर ये जो हाई स्पीड रोड नेटवर्क की मैंने बात की, ये कब तक कंप्लीट होगा? मैं आपको बता दूं ऑलरेडी जो फेज 1 है वो चल रहा है, 40% जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगे और फेज 2 में बाकी की जो स्ट्रेचेस हैं वो 2028 से काम स्टार्ट होगा जो कि 2033 तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये 17,000 किलोमीटर 2033 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे देश में अच्छा खासा हाई स्पीड रोड नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म गोल यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि 50,000 किलोमीटर का पूरा हाई स्पीड रोड नेटवर्क होना चाहिए बाय 2047। अच्छा, इसके टेक्निकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक्सेस कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, एग्जिट एंट्री पॉइंट लिमिटेड होता है तो कोई भी रास्ते में नहीं आता। इसके अलावा लेन कॉन्फ़िगरेशन 4 लेन का हो सकता है, 6 लेन का हो सकता है, 8 लेन के एक्सप्रेसवेज हो सकते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग सिस्टम भी होगा, मतलब ये जो रोड नेटवर्क बनाए जाएंगे उसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग, फास्ट टैग और ये सब तो होता ही है, इमरजेंसी सर्विसेज, ये सब भी आपको, रेस्ट एरियाज हो गया, खाने पीने का, तो वो सब भी आपको देखने को मिलता है। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि पैसेंजर मूवमेंट तेज होगा, कार्गो रिलायबल हो जाएगा, मतलब आपको पता है ना कि 2 दिन में सामान इस जगह से आपके यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको श्योरिटी रहती है, रिलायबल रहता है, फास्टर होता है, सप्लाई चेन का कॉस्ट कम हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको इससे काफ़ी मदद होगी। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल मल्टीप्लायर्स के लिए भी काम करेगा, मतलब वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल हब्स हो गए, तो वहाँ पर मल्टीप्लायर्स की तरह काम करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेजी से होता है और टोल रेवेन्यू साथ ही साथ होगा और इसकी वजह से रिटर्न भी सरकार ले सकेगी अगर वहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाता है। अच्छा, इसका एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज भी हैं। क्या होता है ना, इस तरह के रोड नेटवर्क बनाने में आपको, स्पेशली भारत में आप देखोगे तो लिटिगेशंस वगैरह होते हैं, कोर्ट में केस चला जाता है क्योंकि आपको लैंड एक्विजिशन करना है तो लोग एग्री नहीं होते, तो ये सब कई सारे इश्यूज आते हैं। फिर इकोलॉजिकल कंसर्न है, मतलब रोड अगर किसी फॉरेस्ट हिल एरियाज के थ्रू होकर जा रहा है, वेस्टर्न घाट होकर जा रहा है, तो अगेन वहाँ पर काफ़ी इश्यूज आते हैं उसको क्लियरेंस देने में। कार्बन इम्पैक्ट भी हो सकता है, मान लो अगर सरकार सिर्फ रोड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, रेल नेटवर्क नहीं बना रही है, ग्रीन मोबिलिटी नहीं कर रही है, तो अगेन एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट तो होगा ही। खैर, इसके रिस्क और चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क अभी भी है। कहने का मतलब है कि सरकार को क्रेडिट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करना है ना। सरकार अगर मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर जो पैसा पड़ा है सारा रोड पर लगा देगी तो बाकी लोग क्या करेंगे, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भागने लगता है, तो ये इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा वो होता है। एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी कितनी है, सरकार ने बोल तो दिया 17,000 किलोमीटर, लेकिन क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? क्या मटेरियल की सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर उसको बना पाएगा? क्वालिटी कंट्रोल कैसा है? आजकल हम देखते हैं ना, रोड तो बन गई, 2 महीने के अंदर बारिश हुई और वो खराब हो गया, तो ये सब थोड़ा देखना होता है। क्लियरेंस में डिलेज आते हैं। ट्रैफिक प्रोजेक्शन, कई बार सरकार जो है अगले 5 से 10 साल का ही सोच कर चलती है, हाँ इतना ट्रैफिक होगा, लेकिन एक्चुअल में चाइना और कहीं पर भी आप देखोगे तो अगले 40-50 साल का सोच कर चला जाता है कि वहाँ पर किस तरह का ट्रैफिक हो सकता है आगे, और उसी हिसाब से बड़ा रोड नेटवर्क बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कॉरिडोर फोकस होगा, मतलब बेसिकली जो हाई स्पीड रोड नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और मेट्रोज और पोर्ट्स के बीच में होंगे, जैसे बेंगलुरु ये आपका 4 to 8 लेन एक्सप्रेसवे हो गया, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गए, तो इस तरह से बनाए जाएंगे ताकि यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो। 2 इंडस्ट्रियल हब्स को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, शहरों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जैसे दिल्ली मुंबई हो गया। इसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर एक्सप्रेसवे नेटवर्क बहुत छोटा है। अगर आप इसको कंपेयर करो यूएस के अंदर, यूएस इंट्रा स्टेट हो गया, चाइना का एक्सप्रेसवे बूम हो गया, तो वहाँ पर स्केल, मतलब जो स्केल आप देखोगे बहुत बड़ा होता है।
फिर इसके अलावा यहाँ पर सरकार को रेलवे मॉडर्नाइजेशन पर भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, मतलब बैलेंस करना चाहिए एमिशन और ट्रांसपोर्ट डिमांड को लेकर। और इसके अलावा पॉलिसी मेजर्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसा मैंने आपको बताया ना कि फाइनेंशियल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब जो पैसे चाहिए उसमें बीओटी हो गया, हैम मॉडल हो गया, मोनेटाइजेशन, इन सब का मिक्स करना पड़ेगा सरकार को। इसके अलावा सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द क्लियरेंस हो, तभी यहाँ पर अफोर्डेबल होगा। क्या होता है, अगर 5 साल का आप टारगेट ले रहे हो एक रोड बनाने का और वो 15 साल में कंप्लीट हो रहा है तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। फिर इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, ये भी देखना चाहिए सरकार को कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर सही से वो रोड को बना रहा है कि नहीं बना रहा है तो उसके पैसे कट होने चाहिए। मॉडल बैलेंस हो गया, मतलब कि यहाँ पर रेल एक्सपेंशन भी साथ ही साथ हो तो बेटर रहेगा। तो लेट्स सी अब क्या होता है। व्हाट नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखना होगा कि सरकार कौन कौन से कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट करती है, इसके अलावा फाइनेंशियल मॉडल कौन सा लेकर आती है सरकार, और क्लियरेंस कितना जल्दी हो पाता है कि नहीं, लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ों पर निगाह रखिएगा। बाकी आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये जो $125 बिलियन का प्लान है वो बेसिकली भारत को एक बड़ी अच्छे दिशा में ले जा सकता है अगर सही से इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाए। तो जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश में कौन सा राज्य है जहां पर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 12 सितंबर के पहले पहले जितने भी बैचेस, जो भी बैचेस आप लेना चाहते हो आप उसको अवेल करिए। उसके बाद ये प्राइस हाइक होने जा रहा है, फोन नंबर ये दिया है, आप कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों यह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 4 दिन बाद सेम कोर्स ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। तो वो अमेरिका की कहावत बड़ी फेमस है कि भाई मैं इसलिए ताकतवर हूँ, अमीर हूँ कि मेरे रोड अच्छे हैं, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे तो ये ना मिसाल जब भाई साहब आती है ना नून लीग की सरकार पाकिस्तान में, तो भाई साहब रोडों की वो ना टोर निकाल देते हैं एक दफा पाकिस्तान में जो हाईवे एक दफा बस। लेकिन ये कि फ्यूचर प्लानिंग उनकी भी नहीं होती तारक साहब। हाजिर गड़ी तो वो बना देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती कि 6 माह उनकी जिंदगी होगी या 1 साल मैक्सिमम। वो देखें बताइए, सरकार तो भाई कोशिश यार करती है, क्यों कोशिश करती नहीं, है, मेरी बात फ्यूचर है। प्लानिंग रखे, सरकार- चाइना आपके पास में सरकार बैठा हुआ करती है। आगे भाई साहब जो नीचे होते हैं ना तबके के लोग, नहीं, अब कह दो कि ठेकेदार उसमें ठेकेदार करप्शन करता है, मैं इसको बता ये ऊपर वाले भी करप्शन करते हैं, सारे करप्शन वजीर करते आला हैं। पंजाब था आज के वक्त का वजीर दाखिला। 5 दिन में इस्लामाबाद रहा हूँ। मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी उस वक्त का वजीर आला पंजाब था, निगरान वजीर और मैंने देखा था वहाँ पे, मैंने खुद देखा बड़ी तेजी से रोड अंडरपास सड़कें मार रही थी, यकीन मान दिल खुश हुआ। लेकिन मुझे मेरे साथ जो लड़का था उसने कहा आप सिर्फ ये देख रहे हो, ऊपर ऊपर देख रहे हो, बाढ़ रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं। ये 1-2 बारिश अच्छी आई ना, ये गया, ये सारी जो सड़क बनी हुई है नीचे चली जाएंगी। और यकीन माने आज वो लड़का मुझे कह रहा था वीडियो देख, मैं तुझे वीडियो शॉर्ट पर भेजता हूँ, आज देख वो सारे अंडरपास वो सड़कें किधर गई हैं, टोटल के टोटल निकल गए। क्या हुआ, टोटल पैसा तो वो खा गया, और आज वो वहीं का सफेदा ही होगी जमीन। और यार मकसद बात करने का, चीज एक बार बनाओ जब चाइना या अमेरिका बनाते कम हैं, से कम 10, या 15, 20 नेपाल साल। सॉरी जापान जैसे बनाते हैं, फिर पता मजा मैं देख रहा था प्लानिंग शहबाज शरीफ की अच्छी है, नवाज शरीफ के अच्छे रोड बने हैं, चलो ना होने थे तो अच्छा बना, नेटवर्क उन्होंने बिछाया है। अच्छा है, मानते हैं। जर्मनी थी कि किसी बाहर के कंट्री की थी, वो पानी सड़क के ऊपर उसने गिराया, वो सड़क पी गई पानी,
हैं। हाँ भाई साहब, ये किस तरह का मटेरियल लगाते नीचे हैं वो लगा कि हुआ वो है। सिस्टम है कि भाई वो सड़क की पानी वो जज़ब कर जाती है। अच्छा। हमारे ऊपर पानी फेंको तो वो खड़ा हो जाता है और वो सारी सड़क ही खराब हो जाती है। वो जापान में सिस्टम है। बाकी भाई सिस्टम ये है कि भाई जो रोड होते हैं ना, ये कारपेट रोड जो होते हैं, इसमें सबसे बड़ी खामी होती है कि अगर वहां पर पानी रुक जाए तो वो खराब हो जाते हैं। ऐसे ही बात जहाँ पे हो रही थी तेज स्पीड जो नेटवर्क रोड नेटवर्क होता है उसके फायदे जो है वो सर बता रहे थे, बहुत फायदे हैं भाई। ये हमारे पास ना बाईपास, पहले पुराना बाईपास था, हालांकि वो रिपेयर करते थे और उस पे गाड़ी आती थी भाई, स्पीड पकड़नी गाड़ी ने 10 की 20 की मैक्सिमम। खड्डे आ जाते थे। आगे गड्ढा ना, फिर ब्रेक लगानी, फिर स्पीड पकड़नी, आगे गड्ढा है फिर ब्रेक लगानी, वो ब्रेक लगा लगा के वो ज्यादा नुकसान होता है। इंजन का भी नुकसान, इंजन का नुकसान, टायर का नुकसान, तेल का, फ्यूल का नुकसान, टाइम का दिया। अब भाई साहब उन्होंने बाईपास अच्छा बनाया बनाया, शहर के नया बनाया। चारों तरफ, नया बाईपास बनाया, क्या लेवल है भाई साहब, जाती है शूटर गाड़ियां। अब तो 100 प्लस ही स्पीड है। हाँ, उसके ऊपर पानी हमारे नहीं रुकता। हमारे उसके पास अंदर से थोड़ा ऊंचा बनाया, साइडों से पानी नीचे हमारे जमीन पास में जो गिरता है। मोटर इंडिया में हाईवे एक्सप्रेस वे होते हैं, हमारे पास मोटरवे होते हैं। हमारे पास मोटरवे की जो मैक्सिमम स्पीड रखी है भाई साहब 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। लेकिन ये कि वो जमीन से तकरीबन 8 फुट 10 फुट सतह जमीन से ऊपर ऊंची होती है। ऊंची है मोटरवे। मतलब निकासी का उसमें ख्याल रखा गया रखा गया, है। इसीलिए तो ताज़ा हुआ है, और मजबूत है। उसके अलावा जो आम लोकल रोड बनते हैं उनमें निकासी का बिल्कुल कोई नहीं ख्याल है, उधर रखा होते ही जाता। जो खास तौर पे खराब होते हैं नहीं, जो होते हैं ना खुली जगह पे, उनका तो पानी निकल जाता है। जो मेन मुद्दा बनता है जो शहरों वाले एरिया होते हैं ना, वहाँ पे निकासी जहाँ नहीं पे होती। वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि लोग जो है वो भाई साहब कूड़ा उठाते हैं और वहाँ पे वो फेंक देते हैं, नालों में, नाले बंद हो जाते हैं और जो रोड पे वो जो पानी होता है वो खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सड़क खराब चौथे होती है। दिन सड़क खराब। मेन वजह ये हमारे पास जो नजदीक में है वो भी अक्सर इस तरह है कि भाई नालों में लोग जो है वो कचरा फेंक देते हैं, नाले बंद हो जाते हैं और वो पानी जो है रोड के ऊपर खड़ा होना शुरू हो जाता है, तो उससे रोड खराब हो जाता है। बाकी भाई बात ये कि कोई भी कंट्री अगर उसने इकोनॉमी को बूस्ट करना है या एरिया को डेवलप करना है तो रोड भाई बहुत बहुत जरूरी है। जी। ये तो भाई ऐसा ही है कि भाई एक जो बंजर इलाका है ना, जहाँ पर जमीन का कोई रेट नहीं, वहाँ रोड बढ़ा सिर्फ दो। एक हाईवे या रोड गुजार दो बस, जमीन का रेट उस्मान तक जमीन पहुंच का रेट जाएगा। रातों रात भाई साहब यूं जाएगा ऊपर। हाँ ये भी है कि भाई जहाँ पर एक्सप्रेस वे या पाकिस्तान में जिस तरह मोटरवे जहाँ से ये गुजर जाती है वहाँ पे जमीनों का रेट अक्सर जो है वो नीचे आ जाता है। हमसे क्योंकि कमर्शियल काम कोई वहां पर कर नहीं नहीं, नहीं, मोटरवे जो है ना उसकी तो हो जाती है अगर दूसरा रोड बन जाए। दूसरा इस तरह ये बाईपास रोड की बात बता ये रहा हूं। अलग, ये इस तरह का रोड बन जाए अच्छा तो फिर तो करोड़ों की जमीन हो ये तो जाती भाई है। हाई ग्रेड हो जाता है हाँ, मोटरवे जहाँ मोटरवे पे कम होता है। क्योंकि वो सारा भाई साहब उन्होंने बंद रखा है जिस तरह सर बता रहे हैं। लेकिन कि- ये है ना उसके लिए फिर स्पीड भी तो देते हैं वो ना। speed- अगर लोगों की जानों की अब तो मदद देख करनी है, इस्लामाबाद जाने के लिए तुझे गाड़ियों की कितना वक्त speed- लगता है अगर speed मोटरवे पे बढ़ानी जाओगे है। 3 से 4 घंटे लगते तो हैं। पहले कितना लगता था? तो हर एक चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है ना। फिर ऐसे अगर वो खुला होता आम लोग होते तो फिर हादसे होते भाई। 500-600 किलोमीटर है इस्लामाबाद इतनी शहर, ओवर है ना? स्पीड जो है तकरीबन 500 के ऊपर ही है किलोमीटर। तो भाई वो वहां से अगर गाड़ी पे जाए तो भाई साहब 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगते हैं। ये स्कूल से रोड- बंदा जाता है। भाई साहब मोटरवे बनी है भाई साहब बहुत कमाल ये अभी लाहौर में शुरुआत में ज्यादा टाइम लगता था, अब जो है हम 2 घंटे में अगर गाड़ी पे बैठे 2 हाँ, घंटे में ले लाहौर, जाती है, 2 घंटे में 2 लाहौर। घंटे में। वो हमसे तकरीबन क्योंकि भाई मोटरवे पे अगर चढ़ जाओ तो फिर वो टापो टाप 120 की स्पीड से आप जा सकते हो उधर। तो वैसे जो शहर वाला एरिया वहाँ पे हम ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाएं, कोई भी इधर से घुस गया, कोई इधर से आ गया, तो वो स्पीड ब्रेक होती रहती है। चलें जी, बाकी भाई सरकार का अच्छा है भाई कि अगर ये करें तो भाई वो बता रहे 2028 से लेके 2033 तक 50,000 किलोमीटर यानी कि वो हाई स्पीड रोड जो बनाएगा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट। नहीं 17,000 किलोमीटर। तो अच्छी बात है जो बनाने 17 बनाए, बहुत अच्छी बात है। आवाम के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। 17,000 किलोमीटर बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। है 17,000 किलोमीटर हाँ काफी जी। है, तो काफी। वैसे भी इंडिया के रोड नेटवर्क की वजह से दुनिया के तीसरे नंबर पे कि कितने नंबर पे आता नितिन है। गडकरी का काम ही ये है। चलो जी, रोड सही है मिनिस्टर। भाई, अपनी रात रुकता ही कॉमेंट तक में बहुत बढ़िया भाई। आपकी सरकार अच्छे प्रोजेक्ट ला रहे हैं भाई। मेरे ख्याल में हमारी सरकार इतना शोषा तो नहीं करती भाई, हमारे यहाँ पता ही कोई इतना चलता।
काम होते रहते हैं। काम अभी भी हो रहे चलते हैं, रहते मीडिया कवर ही अभी भी रोड बन रहे हैं, नहीं भी नहीं बन रहे हाँ, रोड ही बन रहे हैं। आप जंग की हमारे- तरफ जाएं, हमारे पास रोड जंग नई कर जाएं, आपको रोड नए बन रहे नजर आ रहे, नए जब पहले रोड नहीं थे, लेकिन वो मीडिया कवर नहीं कर रही जितना इंडिया के अंदर दिखाया जाता है। वही ना, वो दिखाते हैं, हमारी आवाम दिखाती है। कभी आपने जाना है तो आपको पता चला ये तो रोड ही नहीं था, तभी कितना बन तभी गया। आप सवाल करते तो भैया इन्होंने आज तक किया ही क्या है। अगर वो दिखाते थे तो भाई हम भी बताते सबूत के साथ। तो भाई वो रोड बनाते हैं, शुरू से एक काम ये करते हैं, रोड बनाते हैं। जहाँ पर रोड गुजर गया वहाँ पर डेवलपमेंट खुद ब खुद ही हो जाती है। चलें जी, सही है, बेपनी जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।